तो हाँ जी, आपका नाम सागर खिवाल है और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने हेल्थ के बारे में पूछा है, मैरिज लाइफ में दिक्कत आ रही है और माता की हेल्थ अच्छी नहीं है और फॉरेन को जाने का योग है या नहीं, ये आपके सवाल हैं। तो आपकी देखो जी, जो कुंडली है वो बनी है मिथुन लग्न की। राशि आपकी है कुंभ। चंद्रमा आपका बैठा है कुंभ राशि में, शनि की राशि में। कुंभ राशि है, मिथुन लग्न है। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं और पूरा विस्तार में आपको मैं भी समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 ग्रह। 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा ग्रह, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे हम आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर है कामकाज का। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो ग्रह देखो। जैसे आप अपना सवाल बोलो। आपका सवाल है, मान लो आपकी माता को लेके सवाल है, तो चौथा घर जो है ये कुंडली में माता को होता है। तो माता के लिए चौथा घर देखा जाएगा और चौथे घर में क्या लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो चौथे घर के मालक बुध को देख के पता चलेगा आपकी माता के बारे में। ऐसे ही अगर आपका सवाल कामकाज को लेके है तो 10वां घर कामकाज का है। और 10वें घर में लिखा है 12, जो कि मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी माता, आपके कामकाज के लिए 10वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का आपको मतलब समझ आ चुका है कि कुंडली में जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब ये 9 ग्रह जो हैं आपकी कुंडली में, मैंने बोला ग्रह अच्छे भी हैं। जैसे आपका बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र ठीक है, गुरु ठीक है, चंद्रमा ठीक है। मंगल जो है रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। शनि रले मिले फल देगा, राहु भी रले मिले फल। मतलब कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अच्छे हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे, बुरे फल भी देंगे, अच्छे फल भी देंगे। अब ये 9 ग्रह जो हैं इनका जो असर है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन इन ग्रहों में सबसे ज्यादा असर आपके ऊपर उस ग्रह का होगा जिसकी आपके ऊपर होगी दशा। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो आपके ऊपर है चली हुई है वो है शनि ग्रह की। और ये 14 में चली थी और 2033 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का। क्योंकि ये चल रही, इसकी चल रही है आपके ऊपर महादशा। और शनि का आपके ऊपर जो असर है कितना, वो है 80%। आप ये समझ लो आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये शनि है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, कारण शनि है। दूसरा असर आपके ऊपर है शुक्र का, जिसकी चली है अंतरदशा। इसका असर वैसे कम है, 10वां महीना 21 से चली हुई है, ये भी पिछले 2-3 साल हो चुके हैं। और ये अभी अगले महीने में खत्म होने वाली है। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर 9 ग्रहों में सबसे बड़ा असर है इस शनि ग्रह का, क्योंकि महादशा चल रही है इसकी। और दूसरा शुक्र का असर है। और तीसरा असर आपके ऊपर है शनि की, आपके ऊपर साढ़ भी चली हुई है। और ये साढ़ भी आपकी पिछले देखो जी, ढाई ढाई 5, 4.5 साल हो चुके हैं साढ़े चली हुई है। तो सबसे पहले मैं साढ़े की बात करूं कि साढ़े क्या होती है। देखो जी, साढ़े जो 30 साल के बाद एक बार आती है। मतलब जब बंदे की उम्र 30 साल होने के बाद एक बार आ जाती है, फिर 30 साल के बाद एक बार आ जाती है। और ये चलती है 7.5 साल तक। और इसमें होता क्या है, साढ़े देखो जी, इसमें जो बंदे के कर्म होते हैं वो कर्मों का उसको फल मिलता है। जो बंदा अपनी लाइफ में कर्म कर रहा है, मान लो आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आप हैं सागर। तो सागर भाई, आप जो कर्म कर रहे हो अपनी लाइफ में, अच्छा बुरा, कर्मों का आपको फल देना पड़ेगा साढ़े में। अगर तो आप मतलब बचपन से अच्छे कर्म करते आ रहे हो, लोगों की हेल्प करते आ रहे हो, मतलब अच्छे भगवान की पूजा वासना करते आ रहे हो, तो साढ़े में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बेईमानी करते आ रहे हो, लूटपाट करते आ रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो, तो साढ़े में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। मतलब साढ़े में कर्मों का फल मिलता है, कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है, कर्मों के हिसाब से है।
अब मुझे नहीं पता आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, तो आपको कर्मों का फल मिलेगा साढ़े में। और कई बार वो कर्म हमारे जो पिछले जन्म के होते हैं वो भी हमारे आगे आ जाते हैं। तो अब देखो जी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी साढ़े अच्छी जा रही है या बुरी? आप नोट कर लेना कि पिछले 4.5 साल से आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि नहीं भाई, पिछले 4.5 साल से काफी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, तो साढ़े बुरे फल दे रही है। कई बार क्या होता है, मिक्स भी होता है, मतलब साढ़े में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, रले मिले भी फल मिलते हैं। तो साढ़े कैसे बचना वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं जिसकी आपके ऊपर बड़ी दशा है, वो है शनि ग्रह की महादशा, कि वो आपकी कुंडली में क्या अच्छे बुरे फल आपको देगा। क्योंकि आपकी, मैंने बोला था, लाइफ में बड़ा असर शनि का है। तो शनि का जानना बहुत जरूरी है कि वो अच्छा है या बुरा है। और शनि आपका यहाँ बैठा है कुंडली के छठे घर में। मैंने आपको जो 12 घर बोले थे, ये छठा घर भाई कुंडली में अच्छा घर नहीं होता, ये खराब घर है। क्योंकि इस घर से रोग देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी देखा जाता है, चोरी ठगी विश्वासघात, खराब चीजें छठे घर से दिखते हैं। मतलब आपका जो शनि है वो अच्छा है बुरा है, तो शनि आपको भाई बुरे फल भी देगा, कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन बुरे फल आपको ज्यादा देगा। समझ लो आपका जो शनि है आपको 100 में से 60% तक बुरे फल देगा। 40% अच्छे फल भी दे देगा, लेकिन बुरे फल ज्यादा देगा। कारण छठे घर में बैठने की वजह से। अब शनि क्या बुरे फल देगा? छठा घर किसका, मैंने बोला रोग। तो शनि आपको भाई रोगी बनाएगा, क्योंकि रोग के घर में बैठा है, सीधी सी बात है, रोगी तो बनाएगा आपको, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, पक्का कन्फर्म है। छठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का है, आपको कर्जदार भी बना सकता है। छठा घर कोर्ट कचहरी का है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। मतलब इन चीजों को एक्टिवेट कर रहा है। और शनि का इस कुंडली में जो अपना घर है वो है ये, मतलब बैठा इस घर में, छठे घर में, यहाँ पे मंगल ग्रह बैठा है। ये जो 8 लिखा है मंगल की राशि है, और मंगल इसका है दुश्मन। लेकिन शनि का जो अपना घर है, एक तो यह है ये 8वां घर और 9वां। 8वें घर से देखी जाएगी आपकी उम्र। अगर आपके, हमने उम्र देखनी है, 8वां घर, और 8वें घर में क्या लिखा है 10, 10 मकर राशि मालक शनि। तो आपकी उम्र देखने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि छठे घर से अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा 8वें घर के ऊपर। तो 8वें घर को देखने की वजह से शनि आपकी उम्र वैसी लंबी कर रहा है, क्योंकि अपने घर को देख रहा है, उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन शनि इस 9वें घर का भी मालिक है। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य कहाँ पे साथ देगा, इस 9वां घर को देखना पड़ेगा। और 9वें घर में लिखा है 11, 11 कुंभ राशि मालक बना शनि। तो मतलब आपका भाग्य देखना है, 9वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि छठे घर में आने की वजह से भाग्य भंग योग बना है भाई, कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा। तो शनि आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करेगा, आपके भाग्य की हानि कर रहा है। लेकिन भाग्य कहाँ पे साथ देगा? छठे घर से 12वें घर को दृष्टि दे रहा है। आपका सवाल था विदेश, तो 12वां घर भाई विदेश का है। शनि दिखा रहा है कि अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो वहां पे आपका भाग्य आपका जरा साथ देगा, शनि दिखा रहा है। तो अगर आपका सवाल है कि विदेश जाना चाहिए या नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, वहां पे किस्मत आपकी जरा साथ देगी, शनि दिखा रहा है। बाहर में अगर खर्चे का, आपके खर्चे भी बढ़ाएगा, 10वें घर को भी दृष्टि दे रहा है। तो शनि के उपाय बहुत जरूरी है भाई। तो आप, अगर आपकी देखो जी हेल्थ को लेकर दिक्कत आ रही है, कारण शनि है। अगर कर्जा है, शनि है। आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं, शनि है। भाग्य की हानि हो रही, भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही, शनि कारण है। 9वां अगर पिता का भी होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आना। और अब शनि के उपाय आपके लिए देखो जी, आप लिख लो एक पेन कॉपी में, वहां पे लिखो कि शनि के उपाय करने से आपको जीवन में क्या फायदे होंगे। एक तो देखो जी आपके ऊपर, क्योंकि बड़ी दशा शनि की, वो शनि की दशा आपकी अच्छी जाएगी। आप बीमारियों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। और सबसे बड़ा फायदा जो साढ़े चली हुई है, ये किसकी है? ये भी भाई शनि की है। ये भी शनि की है। अगर आप मतलब साढ़े बचना चाहते हैं, क्योंकि साढ़े है शनि की, तो शनि के उपाय करोगे, साढ़े बुरे फल नहीं देगी। क्योंकि साढ़े अभी भी आपकी 3 साल की पड़ी है। तो क्या करना है, क्या उपाय है? पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है, मैं तो बोलूंगा रोजाना जाना है। अगर घर से दूर है, तो शनिवार को जरूर जाना है शनि मंदिर में। और वहां पे जाके प्रार्थना करना कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ, क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर साढ़े, और आप ही की चल रही महादशा। मेरे से जो भी गलतियां हो चुकी हैं शनि देवता जी, प्लीज उनकी मैं माफी मांगता हूँ। मुझे अच्छे फल दो, बुरे फल ना दो। मेरी किस्मत मेरा साथ दे, मैं बीमारियों से बचूं, कर्जे से बचूं, मेरा काम धंधा चले, ये प्रार्थना करूँ वहां पे जाके। तो पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय है, रात के समय शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है। और ये पाठ आपने पढ़ना है रोजाना, रात के समय, या इसको ऑडियो करके सुन लिया करो। तीसरा है, शनि कवच का पाठ आपने पढ़ना है।
तो पहला शनि के मंदिर जाना है, दूसरा है शनि चालीसा। ये दो पार्ट है, शनि चालीसा और शनि कवच, दोनों पार्ट जहाँ तो पढ़ सकते हो, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करो। चौथा उपाय है, आप शनि के लिए हनुमान जी की पूजा वासना करोगे, उससे भी शनि अच्छा होता है। और एक पांचवा उपाय अगर कर सकते हो, वो है आप शनि देवता का व्रत रखो। अगर व्रत रखना आता है तो हर शनिवार को शनि देवता के लिए व्रत रखो, साथ में कथा इसकी सुनो, शनिवार की जो कथा होती है, और शनि देवता की आरती करो। तो ये उपाय अगर करोगे, वैसे और भी काफी उपाय हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे, फिलहाल ये उपाय से आपका काम चल जाएगा। और काले कपड़े कम यूज किया करो। सवाल है कि शनि का दान करना है या नहीं, क्योंकि शनि आपकी उम्र के लिए अच्छा है, दान करोगे इसकी ये उम्र भी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो आप ऐसे करो, कुछ महीने, एक दो महीने दान कर सकते हो, ज्यादा एक दो महीने दान कर लो, बाद में चाहे छोड़ देना। तो शनि का दान भी आप एक दो महीने या 3 महीने 4 महीने कर सकते हो। शनिवार को दान कर लो, जैसे कि शनि मंदिर में जाओगे, वहां पे तेल का दान कर दिया, काली उड़द की दाल का दान कर दिया। लेकिन शनि के मंदिर पैसे का माथा टेक सकते हो, वो तो आप लाइफ टाइम कर सकते हो, जब भी शनि मंदिर जाओ पैसे का माथा जरूर टेको वहां पे। बाकी तेल जो दान मैंने बोला है, वो आप कुछ महीने कर दो, उसके बाद छोड़ देना। तो ये हो गया। देखो जी, शनि की हमने देख लिया है कि आपकी जो बड़ी दशा है वो कैसा है आपका। यहाँ पे देखो जी, बताने को काफी चीजें हैं, लेकिन आपको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी सभी ग्रह मैंने आपके कवर करने हैं। तो आगे शुक्र की दशा है, वो आपका फल अच्छा है। और बाकी साढ़े सती मैंने बोला वो कर्मों के हिसाब से है, मतलब आपके जो कर्म अच्छे कर रहे हो तो अच्छा साढ़े सती अच्छी जाएगी, बुरे कर्म कर रहे हो भाई बुरा होगा। और शनि क्या है देखो जी, ये न्याय के देवता है, कोशिश करो ईमानदार बनने की, बिल्कुल ईमानदार बनो। और अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, और शराब पीने से बचो। अगर शराब का सेवन करते हो, शनि और ज्यादा आपका खराब हो जाएगा, तो शराब बिल्कुल नहीं पीनी भाई। अब आपका एक सवाल था पत्नी को भी लेके है। 12 घरों में ये जो 7वां घर है, ये है घर आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक इस गुरु को देखना पड़ेगा, कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा 7वें घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा, मंगल पत्नी घर में आके बैठा है। और मंगल के अलावा 7वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है राहु की 9वीं दृष्टि। तो 3 ग्रह देख के पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में। वैसे शुक्र को भी देखना पड़ेगा, शुक्र पत्नी का कारक है, 4 ग्रह रख लो। तो चारों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा पत्नी का सुख कैसा है। तो सबसे पहले 7वें घर में जो 9 लिखा है मालक, गुरु की अगर मैं बात करूं, गुरु कहाँ बैठा है, 9वें घर में, भाग्य घर में। घर अच्छा, देखो जी 9वें घर को अच्छा घर माना गया है। और गुरु इस घर का कारक भी होता है 9वें घर का, मतलब गुरु एक अच्छे घर में बैठा है 9वें घर में, और इस घर का कारक भी है। लेकिन गुरु यहाँ पे बैठा है शनि के घर में, शत्रु राशि है। मतलब फिर भी देखो ये है तो शत्रु राशि, लेकिन फिर भी गुरु आपको तकरीबन सामान्य मात्रा में अच्छे फल ही देगा। और क्या अच्छे फल देगा, पत्नी घर का मालिक जाके बैठा है भाग्य घर में, पत्नी भाग्य घर में बैठी, गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। पत्नी, नौमगर धर्म का भी, पत्नी आपकी धार्मिक होगी, उसके द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, वो भी आपके मतलब भाग्योदय में सपोर्ट करेगी। तो गुरु तो भाई पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है आपकी, कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। क्योंकि मैंने बोला 4 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। अब 7वें घर में जो मंगल बैठा है, अगर इसकी मैं बात करूं कि मंगल अच्छा है या बुरा है, तो मंगल आपकी कुंडली में आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। मंगल कहाँ बैठा है, 7वें घर में, किसके घर में बैठा है, गुरु के घर में। और गुरु को अपना मानता है दोस्त। लेकिन गुरु मंगल की इस कुंडली में जो अपने घर हैं, एक तो मंगल का अपना घर है इस कुंडली में, ये छठा घर। मैंने आपको बोला था शनि कहाँ बैठा है, छठे घर में। छठे घर में क्या लिखा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक इसका है मंगल। इस छठे घर का जो मालक बना है वो मंगल बना है भाई। और छठे घर इसका मैंने बोला था रोग का, छठे घर से रोग देखा जाएगा, शत्रु देखे जाएंगे। तो छठे घर का मालक मंगल कहाँ बैठा है, पत्नी घर में। छठा घर रोग, मतलब रोग चला गया पत्नी घर में। छठा घर शत्रु, शत्रु चला गया पत्नी घर में। मंगल आपकी पत्नी को रोगी भी बनाएगा, और पत्नी से आपके शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, मतलब पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े कराएगा ये मंगल। और वैसे मंगल देखो जी आपका इस कुंडली में 7वें घर में बैठ के मंगल दोष बना है। तो मंगल दोष बनने की वजह से भी मंगल आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो अगर आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, गुरु वैसे हमें देखा वो कारण नहीं है, लेकिन मंगल यहाँ पे कारण बना हुआ है। और वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी रोगी होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि मंगल दोष भी बना है। लेकिन मंगल इस कुंडली में इस 11वें घर का भी मालक है। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, आमदनी। और 11वें घर में क्या लिखा है, एक एक है मेष राशि, मालक मंगल। 11वां घर लाभ, लाभ चला गया पत्नी घर में। 11वां घर आमदनी, आमदनी चलेगी पत्नी घर में। वैसे मंगल पत्नी के आने के बाद आपको लाभ भी देगा, आमदनी भी देगा, मतलब मंगल रले मिले फल देगा। पत्नी से लड़ाई झगड़े भी कराएगा, पत्नी से पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से लाभ होना, पत्नी
पत्नी के आने के बाद आपकी आमदनी बढ़ना, ऐसी चीजें भी देगा। मंगल क्रूर ग्रह है। क्रूर होने की वजह से आपकी पत्नी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी। मंगल की दृष्टियां भी हैं, चौथी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। काम का जरिए अच्छा, लेकिन लगन को देख रहा है। ये लगन आपका शरीर है, पहला घर। ये आपको भी क्रोधी बनाएगा, जिद्दी लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। वो मंगल इस कुंडली में मार्केश है, प्रबल मार्केश। और दूसरे घर को देख रहा है नीच राशि, दूसरे घर की हानि करेगा, धन की हानि, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर। मंगल का भाई सही होना बहुत जरूरी, मतलब मंगल आपका सही हो गया, आपकी पत्नी से जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो नहीं होंगे, पत्नी बीमार नहीं होगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपके धन की हानि नहीं होगी, आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी। तो मंगल को सही कैसे करना है? पहला उपाय है, आप सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है, मंगल स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। ये दोनों पाठ पढ़ा करो या इनको सुन लिया करो। और तीसरा है, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और चौथा उपाय बहुत जरूरी है, मंगल का दान करना है हर मंगलवार को। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो मंगल की जो वस्तुएं होती हैं मंगलवार को उनका दान किया करो। तो मंगल कवच स्रोत दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। कोशिश करो इनको दो दो तीन तीन बार पढ़ लिया करो। और हनुमान जी का पाठ, हनुमान जी के मंदिर जाओ। अब पत्नी के लिए मैंने बोला था 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। साथ में अगर का मालक गुरु ठीक है, मंगल हमें ठीक नहीं लगा पत्नी के मामले में। शुक्र जो पत्नी का कारक है वो भी आपका अच्छा है। अब साथ में अगर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है राहु की। सवाल की राहु कैसा है, अब राहु की बात करते हैं। राहु देखो जी, आपको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। राहु जहाँ बैठा है 11वें घर में, राहु वैसे 11वें घर में कहते हैं कि अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सी राशि में बैठा है। मान लो यहाँ पे किसी का राहु उच्च का बैठा है, उसके लिए अच्छा है। मित्र का बैठा है वहां पे अच्छा है, लेकिन ये बैठा यहाँ पे, बैठा 11वें घर में, किसके घर में बैठा है? मंगल घर में बैठा है। और मंगल को अपना मानता है दुश्मन। तो इसकी वजह से राहु इस 11वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा। जैसे कि आमदनी को लेकर दिक्कतें आना, आमदनी कम होना, खर्चे ज्यादा होना, कामों में लाभ ना मिलना। बड़े भाई बहनों का घर है ये। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें पैदा करेगा राहु। लेफ्ट कान में दिक्कतें पैदा कर सकता है आपके। खासकर बुढ़ापे में आपको लेफ्ट कान में दिक्कत आना, या राहु की दशा में दिक्कत आना। खासकर ये जो दिक्कतें हैं, मतलब आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें आना, काम काज में लाभ ना होना, ये राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी आपकी। और इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, साथ में पड़ेगी संतान घर के ऊपर, संतान संबंधी भी चिंता पैदा करेगा। और राहु की सबसे बड़ी दिक्कत आपकी 9वें घर को, 7वें घर को देख रहा है। और 7वें घर में जो 9 लिखा है यह है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। तो राहु भाई 7वें घर को बुरी तरह से खराब कर रहा है। 7वां घर है पत्नी का। तो राहु आपको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। और राहु इस मंगल को भी दृष्टि दे रहा है, मंगल को भी ये दृष्टि, मंगल को भी खराब कर रहा है। मंगल तो आपका वैसे ही खराब, तो ऊपर से राहु से पीड़ित है। तो राहु के उपाय भी बहुत जरूरी है आपके लिए। तो राहु का पहला उपाय है, आप राहु की वस्तुओं का दान किया करो जरूर। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। दूसरा उपाय है, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो। ओम नमः शिवाय जाप करो, शिव चालीसा पढ़ो, शिव जी का मंदिर जाना शुरू कर दो। और यहाँ पे 5वें घर में जो केतु बैठा है, 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान आपकी देखनी है, 5वां घर देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक, तो 5वें घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। संतान के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र तो वैसे अच्छा है, शुक्र तो दिखा रहा है कि भाई संतान का सुख अच्छा है, लेकिन शुक्र के अलावा 5वें घर में कौन बैठा है? केतु। तो संतान के लिए इस केतु को भी देखना पड़ेगा। और केतु थोड़ा सा इस घर को खराब कर सकता है। जैसे कि 5वां घर संतान का, केतु आपकी जो पत्नी है उसका गर्भपात करा सकता है, 1-2 बार गर्भपात होना, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या संतान में लड़कियां ज्यादा पैदा होना, लड़का कम होना, ऐसी दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो अगर आपका भाई सवाल संतान को लेके है तो केतु के आप उपाय कर लो। अगर संतान को लेकर कोई सवाल नहीं है तो केतु के उपाय रहने दो। और बाकी गुरु की यहाँ पे मैं बात कर चुका हूँ। गुरु आपकी इस 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर में जो 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। वैसे तो 10वें घर से 12वें घर में है, लेकिन ये 10वां घर केंद्र भाव है और 9वां घर है त्रिकोण भाव। 10, तो यहाँ पे इसको ये बाहर इस ये दोष नहीं लगेगा। और बैठा भी वैसे अपने कारक भाव में है। गुरु आपके वैसे काम काज के लिए अच्छा है, भाग्यवश आपको काम काज का सुख देगा। ये दृष्टियां भी पड़ रही हैं, 5वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी। वैसे हाँ, ये केतु को दृष्टि दे रहा है, केतु के बुरे फल में कमी जरूर करेगा ये। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके दूसरे घर में बैठे बुध सूर्य की बात करते हैं कि ये क्या अच्छे फल फल देंगे। दूसरा घर देखो जी, जो होता है
11वां घर है कुंडली में आमदनी का घर, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, कि आप लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखेंगे। और यहाँ पे भी फार्मूला है, घर का मालक देख लो। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, चार, चार है कर्क राशि, मालक है ये चंद्रमा। तो आपके धन जोड़ने के लिए इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में बैठे बुध सूर्य को भी देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए। तो पहले दूसरे घर में बैठे मैं सूर्य की बात करूं, वो आपका मुझे काफी अच्छा लगा है, क्योंकि सूर्य जहां बैठा है दूसरे घर में, किसका घर है, ये चंद्रमा का घर है। और सूर्य चंद्रमा को अपना मानता है दोस्त, तो दोस्त के घर में आने की वजह से अच्छा है। अब क्या अच्छे फल देगा, सूर्य दूसरे घर, दूसरा घर है धन का, आपको सूर्य तो धनी बनाएगा। कैसी धनी बनाएगा सूर्य, जैसे कि देखो जी, सूर्य पिता का कारक है, पिता से धन मिलना, सरकार का कारक है, सरकार से आपको धन मिलेगा। और सूर्य जिस घर का मालिक है, तीसरे घर का, तीसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालिक सूर्य है। तीसरा घर पराक्रम, मेहनत, मतलब आप खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे, खुद के पराक्रम के बल पर धन कमाएंगे। और इसके अलावा तीसरा घर छोटे भाई का है, छोटे भाई से आपको धन मिल सकता है। तो सूर्य यहाँ पे अच्छा है। और साथ में जो बुध बैठा है, उस वाले की बुध कैसा है, बुध इस कुंडली में है, इस घर का मालिक पहले घर का और चौथे घर का। चौथा घर है आपकी माता का घर, की माता कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। मकान आपके पास कैसा होगा, आपका वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद, चौथा घर देखेंगे। चौथे घर में लिखा है छः, छः है कन्या राशि, मालिक बुध। तो चौथे घर के बारे में जानना है हमें, बुध को देखना पड़ेगा। और बुध इस पहले घर का भी मालिक है, जहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालिक बुध। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। ये चीजें अगर जाननी है तो हमें बुध को देखना पड़ेगा। देखो जी, बुध यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, चंद्रमा के घर में, शत्रु राशि में। लेकिन बुध क्या है, इस कुंडली में लग्नेश है, योग कारक है। बुध वैसे चंद्रमा को अपना देखो जी शत्रु नहीं मानता, जो चंद्रमा है वो बुध को शत्रु मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु नहीं मानता। मतलब बुध आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा। क्या अच्छे फल देगा, आपका शरीर उठ के चला गया धन के घर में, बुध आपको धनी बनाएगा, धन के लिए अच्छा है बुध आपके। शरीर उठ के चला गया धन के घर में, आपकी धन कमाने की इच्छा भी होगी, आप धन भी कमाएंगे। कैसे धन कमाएंगे, आप बुध के जुड़े कामों से भी धन कमा सकते हैं, जैसे कि लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर जुड़ा काम हो गया, खासकर वाणी से जुड़ा जो काम है। क्योंकि दूसरा अगर वाणी का, बुध है वाणी का कारक, जिसमें वाणी की जरूरत होती है, बोलने का कोई काम हो गया, वकालत हो गया, ऐसे जो काम है उनसे जुड़े कामों से भी आप धन कमाएंगे। और बुध क्योंकि चौथे घर का मालिक है माता, माता धन, आपको माता से भी धन मिल सकता है। मकान वाहन, मकान वाहन से भी आपको धन मिलेगा, जब मकान वाहन के रूप में भी आपके पास धन होगा। मतलब जो धन जोड़ने का मतलब होता है कि आपके पास मान लो जमीन है, उसके रूप में भी आपके पास धन होगा, मकान वाहन के रूप में भी आपके पास धन होगा, या उससे आपको धन मिलेगा। वैसे बुध अस्त बैठा है, अस्त का मतलब है कि इसका जो अच्छा फल है वो कम हो चुका है। जो अच्छा फल बढ़ाने के लिए आप इसके 2-3 उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, आप बुध का मंत्र जाप किया करो, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः। दूसरा उपाय, इसका आप रत्न धारण कर सकते हो, पन्ना। और ये रत्न आप राइट हैंड की इस छोटी उंगली में कर लेना, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है, सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और हरे कपड़े ज़्यादा यूज कर सकते हो। और अगर आपका अभी अभी बजट नहीं है पन्ना धारण करने का, चाहे बाद में कर लेना वैसे। तो हमने देखो जी आपके, हाँ, दूसरे घर का जो मालिक चंद्रमा मैंने बोला था उसको भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, 9वें घर में। घर तो अच्छा है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे बैठा है शनि के घर में, और शनि को अपना मानता है शत्रु। और चंद्रमा दूसरे घर से 8वें घर में बैठा है, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब दूसरे घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपने घर से 8वें घर में होने की वजह से, और ऊपर से शनि का घर है। और एक नेगेटिव बात क्या है कि चंद्रमा बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, राहु के नक्षत्र में भी है, शनि की राशि है, और चंद्रमा इस कुंडली में मार्केश भी है। मतलब चंद्रमा को मैं ज्यादा अच्छा नहीं मानूंगा। इसकी वजह से जो दिक्कत आपको आएगी, ये धन का मालक है, तो धन संबंधी चिंता आपको पैदा करेगा लाइफ में। लाइफ में पूरी तरह से धन ना आना, धन कमाना, खर्चा होना, धन संबंधी चिंता होना। तो चंद्रमा के लिए आप एक सबसे बेस्ट उपाय है, आप इसके जो देवता हैं वो है शिव जी। तो आप शिव जी की पूजा उपासना अगर करते हो, आपको 2 बड़े फायदे हैं। एक तो चंद्रमा अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा आपका, क्योंकि राहु भी शिव जी का भक्त है। तो शिव जी की पूजा उपासना आपने जरूर करनी है। और तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं आपके लिए, जो मैंने उपाय बोले हैं, सबसे जरूरी उपाय देखो जी आपके लिए है शनि के, क्योंकि उसकी है बड़ी दशा और साढ़े भी चल रही है। मंगल के उपाय इसलिए बोले हैं ताकि आपकी जो पत्नी वाली दिक्कतें वो दूर हों। तो आपकी जो पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का 2 कारण है, एक तो मंगल दोष जो बना है, और मंगल बैठा है पत्नी घर में। सबसे बड़ी दिक्कत जी वैसे पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का कारण ये मंगल है। 80% आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही है मंगल कारण है, बाकी 20% कारण राहु भी है।
तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था आपके जो उपाय जरूरी हैं। एक तो देखो जी, शनि के उपाय जरूरी हैं क्योंकि उसका बड़ा असर है, महादशा भी है, साढ़े भी है। दूसरे उपाय आपके लिए मंगल के जरूरी हैं। शुक्र के उपाय नहीं करने, वैसे दशा चल रही है वो अच्छा, लेकिन वो दशा भी खत्म हो जाएगी, उसके रहने दो। सूर्य के उपाय रहने दो, गुरु के रहने दो। चंद्रमा के लिए मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली है। और बाकी बुध के लिए बुध का मंत्र आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। रात के समय आपने क्या करना है, जब रात को बैठोगे, शनि चालीसा पढ़ लो, शनि कवच पढ़ लो। ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं, ये इनको सुन लिया करो। चाहे इनको आप रिपीट भी कर सकते हो, मतलब एक एक बार आपने पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो। दो दो पाठ पढ़ सकते हो आप। ये तो हो गए दोनों पाठ रात के समय। और सुबह के टाइम आपने करना है मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ, हनुमान जी का पाठ। ये हो गया आपके सुबह के टाइम। और बाकी शिव जी की जो पूजा उपासना है, ये आपका जब भी टाइम लगे, सुबह शाम जब भी आप कर सकते हो करो। और बाकी आप इसके अलावा आप शनि के अपने मंदिर जाना है, वो आपको मैंने बताया। घर के आसपास अगर जाना जाओ या दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। और अगर आपको व्रत रखना आता है तो शनिवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। और जो दान आपको मैंने बोला है, कुछ महीने आप शनि का दान कर लो। और मंगल का दान आपने जरूर करना है, मंगलवार को। इसके अलावा राहु का दान आपको मैंने बोला है। राहु का दान कब करना है, शनिवार को कर सकते हो। या ये राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देख लेना आप। और केतु का आपको मैंने उपाय बोले थे, अगर आपकी संतान संबंधी कोई दिक्कत है तो केतु के उपाय कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो दिक्कत पैदा करेगा, गर्भपात कराता है। ये गर्भपात होना, संतान ऑपरेशन के द्वारा होना, लड़कियां ज्यादा पैदा होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा। तो अगर आपके लड़कियां ज्यादा हैं, पुत्र का सुख चाहिए, आप संतान गोपाल स्रोत का पाठ पढ़ सकते हो। बाकी जो बुद्ध का मंत्र आपको मैंने बोला है, वो उस वाला की वो कब करना है, वो आप शाम को कर लेना। मंगल के मंत्र के साथ मत करना, उसको शाम को कर लेना। बुद्ध का मंत्र जो है, ओम बम बुद्धाय नमः। अब एक बार आपके जो सवाल है वो आपको मैं देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है मनी इशू है, धन संबंधी दिक्कतें आने का। देखो जी, कारण आपके कई हैं। एक तो शनि की जो दशा है, ये भी आपको धन संबंधी दिक्कतें दे रहा है, साढ़े सती चल रही है। और चंद्रमा आपको मैंने बोला था राहु के नक्षत्र में, क्योंकि धन का मालक आपका चंद्रमा है। और आपकी आमदनी घर में राहु बैठा है, कई कारण है। राहु का दान करो, शिव जी की पूजा उपासना करो। और मैरिज में जो दिक्कत आ रही, बड़ा कारण मंगल दोष, राहु की दृष्टि है। हो सकता है आपकी पत्नी में भी कोई दिक्कत ऐसी हो। कई बार क्योंकि गुण भी मिलान किया जाता है कि कितने गुण आ रहे हैं, मंगल दोष है या नहीं। और हेल्थ में जो दिक्कत आ रही है, शनि बड़ा कारण है। लेकिन यहाँ पे भी देखना पड़ता है कि आपकी जो हेल्थ में दिक्कत जो आ रही है, वो किस ग्रह का रोग है। अगर तो शनि का रोग है आपको, तो शनि के उपाय करो। या और हो सकता है और किसी की वजह से दिक्कत आ रही हो हेल्थ में। माता की हेल्थ जो आपकी खराब है, वो देखो जी, उसकी कुंडली देख के डिसाइड होगा कि उसकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा रोग है, किस ग्रह का रोग है। विदेश जाने के योग आपके काफी हैं। रतन आपको मैंने बोला है, पन्ना दान कर लेना। भैरव जी की पूजा करना करते कर सकते हो। और बाकी फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं लगी, जहाँ आपने कुछ पूछना है, तो आप मुझे दोपहर को 1-2 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। और शुक्र की दशा भी आपकी अगले महीने में खत्म होगी, 12 महीना 24 में। इसके बाद चलेगी सूर्य की दशा। वो आपका धन के लिए अच्छा, मतलब सूर्य की जो छोटी दशा चलेगी, वो आपको अच्छे फल देगा धन के मामले में।